साइकोलॉजी बहुत से लोगों के लिए खुद को समझने का जरिया है। खुद के बिहेवियर और नॉलेज हासिल करने से हम लोग ये फिगर आउट कर पाते हैं कि खुद के मास्टर कैसे बने और अपनी नॉलेज की हेल्प से अपनी लाइफ को सक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें। जर्मन पॉलिटिशियन लुडविग क्विड ने एक बार बोला था, इन लाइफ पर्टिकुलरली इन आवर पब्लिक लाइफ साइकोलॉजी इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। यानी रियल लाइफ में जब हम बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं तो साइकोलॉजी की ही समझ होती है जो हमें सोशलाइज करने, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने और जल्दी जल्दी सोशल लैडर को क्लाइम करने के काबिल बनाती है। बिना साइकोलॉजी के ना तो आपको ये पता होगा कि दूसरे लोग कैसे हैं और आपसे क्या चाहते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको इस बात का भी आइडिया नहीं होगा कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो। इसलिए आज इस वीडियो में हम उन डीप फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें समझने से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग हैपेंस विद कंसंट्रेशन एंड नोइंग हैपेंस विद लेटिंग गो। इस पहले फैक्ट में हम ख्यालों की बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को समझना या याद करना है तो उसके लिए आपको एक लेजर फोकस चाहिए होता है। ये फोकस इतना इंटेंस होना चाहिए कि कुछ देर के लिए आपकी नजरों में उस एक चीज के अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो। However, ये कंसंट्रेशन का तरीका बस नॉलेज हासिल करने के काम आता है, लेकिन परम सच तक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि नोइंग से पहुंचा जाता है। जहां नॉलेज के केस में आप खुद को इन्फॉर्मेशन से भर रहे होते हो, वही नोइंग के लिए आप अपने मन को खाली करके सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि उस इंटेलिजेंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए नॉलेज के लिए बुक्स को रीड करो और दुनिया को फोकस के साथ ऑब्जर्व करो, लेकिन इस दुनिया और खुद से भी बड़े सच को जानने के लिए किसी भी तरह की नॉलेज को क्लेम मत करो और खुद में इस फीलिंग को बढ़ाओ कि आपको कुछ नहीं पता। नंबर 2, इनफ्लेक्सिबिलिटी किल्स योर पोटेंशियल। लाओ त्जू ताओ ते चिंग में बोलते हैं कि इंसान मुलायम और कोमल पैदा होता है, लेकिन जब वो मरता है तब उसका शरीर अकड़ जाता है और ठोस बन जाता है। एक पौधा भी मुलायम और लचीला पैदा होता है, लेकिन मरने पर सूखा बन जाता है। इसलिए जो भी इंसान इनफ्लेक्सिबल होता है वो खुद अपने पोटेंशियल को मारता है। अगर आप कभी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने मन को नहीं बदल सकते और आपके बिलीव्स पत्थर की तरह अपने मन में अड़ गए हैं तो जिंदगी में आपको तोड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि असली दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। यहाँ पर सक्सेस अकड़ने से नहीं बल्कि बदलने से मिलती है। नंबर 3, देयर इज नो आई। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि देयर इज नो सेल्फ। सेल्फ बस एक इल्यूजन और एक सर्वाइवल टूल है। बिना ये माने कि आप मुझसे और बाकी सब चीजों से अलग हो, आप खुद को प्रोटेक्टेड रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपका मन बचपन में ही इस बात को मान लेता है जो आपको ये फील कराता है कि आप सबसे अलग हो और आपकी एग्जिस्टेंस इस पूरे ब्रह्मांड से सेपरेट है। लेकिन इवन लॉजिकल टर्म्स में भी ये कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ब्रह्मांड से ही बने होने की वजह से और उसमें मौजूद होने की वजह से आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। यही रीजन है कि क्यों आप अपनी सर्वाइवल नीड से ऊपर बढ़कर खुद के सच को ढूंढना शुरू करो, तब आपको समझ आता है कि आप तो हो ही नहीं, आपकी पूरी आइडेंटिटी ही मेड अप है। किसी ने रैंडमली आपको एक नाम दे दिया, आप बाय चांस किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई या जॉब कर रहे हो, आपके चेहरे पर एक एक फीचर भी सिर्फ आपके पेरेंट्स की जीन्स के बदौलत है और आपका हर नया ख्याल उस पहले आए ख्याल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आपकी बॉडी एंड आपका फेस एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक मेमोरी है और आपके ख्याल मेंटल इम्प्रिंट्स। यही रीजन है कि क्यों लाइफ में कभी ना कभी ये पूछना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि आखिर आप हो कौन। ये हु एम आई के ख्याल पर मेडिटेट करने का मेथड सबसे पहले रमन महर्षि ने पॉपुलराइज किया था, जो ये मानते थे कि ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, ये सबसे आसान स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस गेन करने का और अपने पुराने बिलीव्स को नष्ट करने का। नंबर 4, whatever you think becomes reality। इंसान की विल पावर ने ही इस धरती पर मौजूद आपके हर सुख साधन को बनाया है। आपके मोबाइल फोन से लेकर बेड, टीवी, लाइट बल्ब, इंटरनेट या एसी, ये सारी चीजें ही पहले किसी इंसान की बस इमेजिनेशन थी। पहले थॉट आता है, फिर एक चीज सच्चाई बनती है। उपनिषद में कहा गया है, अपने ख्यालों पर ध्यान दो, वो शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शंस पर ध्यान दो, वो हैबिट्स बन जाती है। अपनी हैबिट्स पर ध्यान दो, वो तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है। अपने कैरेक्टर पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी बन जाती है। आप वो हो जो आप सोचते हो। आपकी डेस्टिनी की शुरुआत आपके मन से ही हो जाती है।
और खुद को एम्पावर करने के लिए आपको ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी कहानी को लिखने का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। आप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर टाइम आपको ये याद रहे कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो और जिस भी चीज को अपना समय दे रहे हो वो या तो आपकी लाइफ को खराब कर सकती है या फिर वो आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने का मीडियम बन सकती है। नंबर 5, कीप अ जर्नल एंड नोट व्हाट ट्रिगर्स पॉजिटिव फीलिंग्स। ये एक फैक्ट तो नहीं है बट ये एक तरीका जरूर है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का। एक जर्नल मेंटेन कीजिए एंड जब आप जर्नल में अपने दिन के बारे में नोट करेंगे तो डिटेल्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने पूरे दिन में क्या किया एंड आपको पूरे दिन में कैसा फील हुआ। अगर पूरे दिन में आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आई हो तो आप उन ट्रिगर्स के बारे में सोचिए जो रीजन हो सकते हैं इन नेगेटिव फीलिंग्स के लिए। ऐसे ही पूरे दिन में जब भी आपको किसी भी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स आए तो उन ट्रिगर्स के बारे में सोचिए जो रीजन हो सकती है इन पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए। इस तरह आप समझ पाएंगे कि किन किन चीजों से आप नेगेटिवली ट्रिगर होते हैं एंड किन किन चीजों से आप पॉजिटिव फील करते हैं, जो कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिनकी मदद से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। इन फैक्ट्स को समझकर अप्लाई करना आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलना एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।